देखो अब आपका क्वेश्चन है, पेरीमीटर एरिया हम कंटिन्यू कर रहे हैं और अब आपका क्वेश्चन है ये वाला। डेजी वॉक्स अराउंड अ स्क्वायर पार्क ऑफ 30 मीटर ट्वाइस एवरी मॉर्निंग। देखो आपके पास क्या है बेटा, स्क्वायर पार्क है। ओके, कितनी उसकी साइड है, 30 मीटर। अब डेजी सुबह इसके 2 चक्कर मारती है। कितने, 2। तो अब आपको बताना है हाउ मच डिस्टेंस शी वॉक्स एवरी मॉर्निंग। हर सुबह वो कितना चलती है। देखा जाए तो ओरल है ना, 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30, 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30। लेकिन ये नहीं, अब जब हम बाउंड्री की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, पेरीमीटर निकालते हैं। तो अब वो कितनी बार चक्कर मारती है, 2 बार। तो आप इसकी स्टेटमेंट ये लिखोगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय डेजी इन 1 राउंड, एक राउंड में कितना है वो, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, उस स्क्वायर का पेरीमीटर, यानी 4 इंटू साइड, ये मीन्स 4 इंटू 30, 4 3 12, 1 0, इतने मीटर उसका कितना है, 1 राउंड का डिस्टेंस। और आप नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखोगे, डिस्टेंस कवर्ड इन 2 राउंड्स। और 2 राउंड्स में क्या होगा, 1 का दे रखा है, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 240 मीटर आंसर आ जाएगा। तो इसके बाद अपने स्टेटमेंट पूरी लिख लेना, डिस्टेंस कवर्ड बाय डेजी इन 2 राउंड्स। अब ऐसा क्वेश्चन बहुत आ सकता है। अब इन्होंने तो स्क्वायर दिया है ना, सेम क्वेश्चन आपको रेक्टेंगल पे भी पूछा जा सकता है, सेम क्वेश्चन आपको ट्राइंगल पे भी पूछा जा सकता है। तो जो फिगर है, शेप है, उसके अकॉर्डिंग उसका फॉर्मूला, पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दो। ओके, ये आपका हो गया 5th क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू द 6th क्वेश्चन। अ रेक्टेंगुलर गार्डन। अब आपका क्या है, रेक्टेंगुलर गार्डन है। रेक्टेंगुलर गार्डन क्या है, 40 मीटर लॉन्ग एंड 32 मीटर वाइड। मीन्स लेंथ जो है वो 40 मीटर है और जो ब्रेड्थ है वो 32 मीटर है। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। फेंसिंग मतलब क्या होता है, दीवार बनाना। अब दीवार कहां बनेगी, बाउंड्री पे बनेगी। और जहां भी हम बाउंड्री की बात करते हैं वहां क्या होता है, पेरीमीटर। अब वो कह रहा है कि आपको कॉस्ट निकालना है। अगर 1 मीटर पे 20 रुपीज लगते हैं तो टोटल वॉल बनाने में कितना खर्चा होगा। तुम्हें एक और हिंट बताती हूं, यहां 20 पर मीटर है ना, जब पर मीटर हो तो हम पेरीमीटर निकालेंगे, लेकिन जब यहां पर स्क्वायर मीटर हो तो हम एरिया निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, पहले क्या निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। पूरी स्टेटमेंट खुद लिख लेना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन 2l प्लस बी, l 40 पुट करना, b 32 पुट करना। ये आपका मीटर में पेरीमीटर आ गया। फिर आपको निकालनी है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। अब वो ये जितना पेरीमीटर आया उसे आप 20 रुपीज से मल्टीप्लाई कर देना, रुपीज में आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड ट्रिम टू बी पुट अराउंड 45 डिस्प्ले बोर्ड इन स्कूल। आपने अपने स्कूल का डिस्प्ले बोर्ड देखा है, फोटो फ्रेम देखा है, उसके चारों ओर क्या वुड का कवर लगा होता है, वुडन फ्रेम होता है ना, ये वही बनाना है। मतलब बाउंड्री की बात हो रही है तो मतलब किसकी बात हो रही है, पेरीमीटर की। कितने बोर्ड्स हैं, 45। हाउ मच वुड ट्रिम स्कूल बी परचेज्ड, डिस्प्ले बोर्ड 150 सेंटीमीटर लॉन्ग 90। यानी कि अगर एक डिस्प्ले बोर्ड जो है, एक डिस्प्ले बोर्ड कितना है, 150 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 90 सेंटीमीटर ब्रॉड है। अब एक बोर्ड पे कितनी वुड लगेगी, पेरीमीटर यही लगेगी ना। ऐसे ही बनता है ना वो फ्रेम, कह रहे कि वुड का फ्रेम बनाना है, ऐसे ही बनता है ना। तो इस वुड का आपको फ्रेम बनाना है। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि कोई वेस्टेज नहीं हुई, तो पहले आपका क्या होगा, हमें निकालना है वुड ट्रिम, हाउ मच वुड ट्रिम द स्कूल। हम पहले लिखेंगे लेंथ ऑफ वुड फॉर 1 बोर्ड, कितना हो गया, पेरीमीटर। लेंथ आपकी कितनी है, 150 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ आपकी कितनी है, 90 सेंटीमीटर। पेरीमीटर निकल आया, ये 1 बोर्ड के लिए निकल आया। कितने बोर्ड के लिए निकालना है, 45 बोर्ड्स। लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर 45 बोर्ड्स क्या होगा, ये पेरीमीटर मल्टीप्लाई 45, आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। अब इस सेंटीमीटर से आप मीटर में कन्वर्ट कर लेना, कन्वर्जन आपको बता रखी है। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग बाउंड्री वॉल अराउंड अ रेक्टेंगुलर प्लेट इतना प्लॉट
20,480 रुपीज एट द रेट ऑफ 40 रुपीज पर मीटर। देखो इसको मतलब समझो, ये आपका प्लॉट है रेक्टेंगुलर, ठीक है। अब यहां पे आपने दीवार बनाई, चारों तरफ दीवार बनाई, तो टोटल दीवार बनाने का खर्चा आपका ये आया, टोटल खर्चा ये आया। अभी तुमने पहले वाले क्वेश्चन में किया है ना, ये टोटल खर्चा हम कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर मल्टीप्लाई पर मीटर। कितना लग रहा है, 40 रुपीज पर मीटर लग रहा है। इसमें ऐसे ही निकालता ना टोटल कॉस्ट, पेरीमीटर निकाल के 20 से मल्टीप्लाई किया था, तभी हमारे पास टोटल कॉस्ट आई थी ना। तो अब सेम वही लॉजिक है। अब P इज इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा, 40 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। इसे पूरा आप 4 से डिवाइड करके पेरीमीटर ले लोगे। अच्छा, अब वो कह रहा है कि अगर लेंथ ब्रेड्थ 16 मीटर है तो आप लेंथ निकालो। ओके, अब देखो ये हमारे पास फॉर्मूला है लेंथ निकालने का, जब हमें पेरीमीटर दिया हो तो जो आपका पेरीमीटर होगा उसे 2 से डिवाइड कर देना और फिर उसमें से ब्रेड्थ माइनस कर देना। ये फॉर्मूला आपको नया यूज करना पड़ेगा। ओके, और ऐसे ही अगर ब्रेड्थ निकालनी है तो भी ये फॉर्मूला है जो मैंने आपको पहले नहीं दिया। जब हमें पेरीमीटर दिया होगा, ये रेक्टेंगल के केस में है, बस किस केस में, रेक्टेंगल के केस में, कि जब हमें लेंथ या ब्रेड्थ निकालनी है, हमें पेरीमीटर दिया है या लेंथ या ब्रेड्थ दिया है, दोनों में से एक चीज दी होगी, ब्रेड्थ दिया तो लेंथ निकालनी है, लेंथ दिया तो ब्रेड्थ निकालनी है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब बस इसमें ये पेरीमीटर की वैल्यू पुट कर देना, ये -16 सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा।